5 साल पहले कोरोना महामारी ने पूरी दुनिया को घुटनों पर ला दिया था। बीच बीच में कोरोना के कई वेरिएंट्स भी सामने आते रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं नीलू। लेकिन अब एक बार फिर कोरोना की आहट सुनाई दे रही है। भारत में कोविड के 200 से ज्यादा एक्टिव केस इस वक्त सामने आ गए हैं। इस बार कोरोना के संक्रमण के लिए ओमिक्रॉन के नए वेरिएंट JN1 और उसके सब वेरिएंट्स LF7 को वजह माना जा रहा है। कोरोना का नया वेरिएंट JN1 कितना खतरनाक है, ये अब तक साफ नहीं हो सका है। वहीं इन वेरिएंट्स के फैलने भारत समेत कई देश अब इसे लेकर अलर्ट मोड पर आ गए हैं और हालातों पर लगातार नजर रखी जा रही है। दिल्ली समेत 11 राज्यों में कोरोना के नए केस सामने आए हैं। 257 सक्रिय मामले हैं, इनमें से 164 नए मामले बताए गए हैं। WHO के मुताबिक JN1 वेरिएंट में लगभग 30 म्यूटेशन है। सोमवार को स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना वायरस पर एक हाई लेवल मीटिंग भी बुलाई थी। बैठक में देश में मौजूदा कोविड-19 की स्थिति की समीक्षा की गई। फिलहाल स्थिति कंट्रोल में बताई जा रही है। सिंगापुर, हांगकांग, चीन और थाईलैंड जैसे देशों में कोरोना के नए मामलों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। सिंगापुर में 14,200 नए मामले सामने आए हैं। आप समझिए कि इसकी तादाद कितनी ज्यादा इस वक्त सिंगापुर में है और बिल्कुल भारत से सटा हुआ इलाका है। यहां पर लोग आते जाते हैं, खासतौर पर पर्यटन के लिहाज से सिंगापुर भारत आने जाने वाले लोगों की जो तादाद है वो बहुत ज्यादा है। अस्पताल में भर्ती होने वालों की संख्या भी करीब 30% की बढ़ोतरी इसमें बताई जा रही है। वहीं हांगकांग की बात की जाए तो हांगकांग में कोरोना से एक हफ्ते में 31 लोग गंभीर रूप से इसकी चपेट में आए हैं। हाल ही में बिग बॉस में नजर आई एक्ट्रेस शिल्पा शिरोडकर कोरोना पॉजिटिव पाई गई हैं। वहीं ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर ट्रेविस हेड को भी कोरोना हुआ है। कोरोना के बचाव के लिए सावधानी बेहद जरूरी है, क्योंकि हमने पहले भी देखा था कि कोरोना से बचना है तो एकमात्र उपाय है सावधानी। इसलिए डॉक्टरों ने कुछ राय दी है। उन्होंने कहा है कि भीड़ में मास्क पहनकर निकलना चाहिए। सर्दी खांसी होने पर डॉक्टरों को जरूर दिखाएं। बार बार हाथ धोते रहे, अपने हाथ को सैनिटाइज करते रहे। खांसी या छींक आने पर मुंह और नाक को रुमाल से ढके और जितने भी प्रिकॉशन है उसको ले। और अगर लगता है कि ज्यादा तबीयत खराब हो रही है तो फिर आप तुरंत जाके डॉक्टर से मिले। हो सकता है ये वायरल फीवर भी हो सकता है ये कोरोना भी हो, तो इसीलिए इसमें कोई लापरवाही, कोई कोताही आप ना करें। चीन और थाईलैंड, भारत के साथ साथ अगर हम आपको बताएं कि चीन और थाईलैंड में भी कोरोना को लेकर वहां की सरकार ने अलर्ट जारी कर दिया है, जिसमें दुनिया के कई देशों में इस वक्त डर दिखाई दे रहा है। क्योंकि कोरोना से हुई त्रासदी को हमने 5 साल पहले देखा कि कितने लोग मारे गए थे। कोरोना अगर आया है, डरने की जरूरत नहीं है। भारत में भी इसको लेकर यही कहा गया है कि अलर्ट रहने की जरूरत है, डरने की जरूरत नहीं है। और खास तौर पर जब भी आपको लगे कि किसी तरह से बुखार, सर्दी, खांसी के लक्षण आप में दिखाई दे रहे हैं तो उसके लेकर तुरंत डॉक्टर के पास जाए। लापरवाही जान पर बन सकती है, ऐसा हमने पहले भी कोरोना में देखा है। और एक बार फिर से जब कोरोना की दस्तक हो रही है भारत में, 200 लोग इसकी चपेट में हैं, तो एक बार फिर से ये अलर्ट भारत के लोगों के लिए जारी किया गया है।